ये है परसूट ऑफ द ट्रूथ नॉवल एक्सप्लेनेशन का नया एपिसोड, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि डितियन जोर से जमीन पर क्रैश करता है। उसके पीछे एक बड़ा ब्लैक फैन खुला हुआ उसका पीछा कर रहा था। सू मिंग का किलिंग इंटेंट और मैडनेस अब छुप नहीं पाता। उसके लिए ये एक गोल्डन चांस है। डितियन के 2 क्लोन्स अलग हो गए हैं और अब वो किसी एक को मार सकता है। सू मिंग की आंखें पूरी तरह से खून सी लाल हो जाती हैं। अब आगे सू मिंग के दिमाग में इस वक्त एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मुझे लड़ना चाहिए या रुक जाना चाहिए? क्या मुझे अटैक करना चाहिए या फिर अभी भी सब कंट्रोल में रखना चाहिए? यह फैसला लेना बहुत मुश्किल था, पर अब सू मिंग को तुरंत डिसीजन लेना ही था। अगर वो सही चूज करता तो उसके चांसेस डितियन के क्लोन को मारने के बढ़ जाते। अगर गलत हुआ तो जो कुछ अब तक किया सब बेकार हो सकता था। डितियन का क्लोन जमीन पर उतर चुका था। जोर का बैंग होता है, फॉग चारों तरफ फैल जाता है, जैसे पूरा मैदान फॉग से साफ होने वाला हो। जमीन कांपने लगती है। वो काला फैन जो डितियन का पीछा कर रहा था उसके करीब आने लगता है। उस फैन के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे डितियन को मारना ही उसका असली मकसद हो। सू मिंग की आंखें खून सी लाल हो जाती हैं। उसका चेहरा नसों से भर जाता है। पूरा दिख रहा था कि यह फैसला कितना भारी है। यह चांस बहुत रेयर था, पर क्या यह असली मौका था या कोई बड़ा ट्रैप? सू मिंग सोचता है, मैं रिस्क लूंगा। उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक उठती है। वो इस चांस को छोड़ना नहीं चाहता, चाहे ट्रैप ही क्यों ना हो। अगर वो ट्रैप भी है तो उस बेट को पकड़ना फिर भी वर्थ है। उसका गोल एक ही है, डितियन के क्लोन्स को मारना। अगर दोनों क्लोन्स अलग हो गए हैं तो यह बेस्ट चांस है। ट्रैप हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? सू मिंग का चेहरा रिजॉल्व से भर जाता है। वो गहरी सांस लेता है, अपना पूरा प्रेजेंस छुपाता है। एकदम से उसका शरीर बिल्कुल साइलेंट हो जाता है, जैसे एक तलवार अपने स्कैबर्ड में छुपी हो। फिर वो बिना आवाज के सीधा डितियन की तरफ लाइटनिंग स्पीड से दौड़ पड़ता है। ना कोई हवा का साउंड, ना कोई विसल, बस एक लहर किलिंग इंटेंट की, जो तब तक नहीं रुकेगी जब तक खून न पी ले। ये किलिंग इंटेंट सू मिंग के अंदर दबा हुआ है, तैयार है या तो ब्लास्ट होने के लिए या फिर खुद मरने के लिए। सू मिंग की स्पीड अब इतनी तेज थी कि शब्दों से बयान नहीं की जा सकती। उसके सामने सब कुछ ब्लर हो गया, सिर्फ एक चेहरा क्लियर था, पर्पल रोब्ड डितियन। वो आदमी जिससे सू मिंग को सबसे ज्यादा नफरत थी। वो जो उसको बजरकर सोल रेल्म तक पहुंचने से रोक रहा था, जो उसकी जिंदगी कंट्रोल कर रहा था और जिसने डार्क माउंटेन की सारी दुनिया को एक इल्यूजन बना दिया था। 2 बैटल्स पहले सू मिंग एक बार डितियन को एक्सटर्नल फोर्स से मार चुका था, पर दूसरी बार वो बुरा हारा था और भारी चोट खाई थी। सू मिंग के दिल में गरजता है, ट्रैप हो या कुछ भी, मैं अटैक करूंगा। उसके अंदर का रोर उसके शरीर में घूमता है, पर आवाज बाहर नहीं निकलती। वो रोर उसके विल के साथ मिलकर उसकी स्पीड को और तेज कर देता है। अब तो वक्त भी सू मिंग की आंखों में धीरे चलने लगता है। वो इविल सेक्ट और इमॉर्टल सेक्ट के हजारों डिसाइपल्स के बीच से गुजरता है। सबके मूवमेंट्स स्लो हो जाते हैं। उनकी चीखें, अटैक्स, भागना, सब ऐसे लगता है जैसे वो कीचड़ में डूब रहे हैं। सब कुछ ब्लर हो जाता है। सिर्फ डितियन का शरीर क्लियर दिख रहा था। वो जमीन पर खड़ा है, अपने मुंह के कोने से खून पहुंच रहा है और उसकी नजर आसमान से गिरते फैन पर है, सू मिंग पर नहीं। वक्त थम जाता है। सू मिंग एक तलवार की तरह निकलता है। सिर्फ कुछ 100 फीट दूर उसका पूरा पावर, लाइफ, विल, की सब एक छोटे से बिंदु में फ्यूज हो जाता है और वो बिंदु स्पेस तोड़कर सीधा डितियन के पीछे पहुंच जाता है। अब उसका पूरा शरीर एक फिंगर में बदल जाता है। जब वो उंगली आगे बढ़ाता है, दुनिया का रंग उड़ जाता है, सब कुछ रुक जाता है। सिर्फ वो उंगली डेथ की परछाई की तरह डितियन की तरफ भागती है। पर जैसे ही वो फिंगर लगने वाली होती है, डितियन अचानक अपना सर घुमाता है। उसकी आंखों से एक दमकदार रोशनी निकलती है। डितियन कहता है, मुझे पता था, मैं तुझे बाहर निकाल लाऊंगा। सू मिंग के दिल में कोई एहसास नहीं उठता। ये वर्ड सिर्फ कंफर्म करते हैं कि डितियन का नीचे उतरना एक प्लान था। वो जानता था कि इस तरह अपने क्लोन्स को अलग करके वो डेस्टिनी सू मिंग को बाहर खींच सकता है। सू मिंग पहले ही जानता था कि डितियन कितना चालाक और डेंजरस है। उसने रिस्क समझकर भी अटैक चूज किया, क्योंकि बेट उतना स्ट्रांग था कि मना नहीं कर सका। डितियन सोच रहा था वो सिर्फ एक मछली पकड़ रहा है, पर शायद उसने एक ड्रैगन फंसा लिया जो उसे ही खा जाएगा। सू मिंग का फिंगर डितियन के राइट हैंड से टकराता है। वो छोटा बिंदु जो उसके पावर और विल से बना था फट जाता है। एक तलवार की तरह सू मिंग का दबा हुआ किलिंग इंटेंट पूरा फोर्स से फूट पड़ता है।
सूमिंग ग्राउल करता है, दीतियन। उसकी आवाज आसमान जमीन को हिला देती है। यह एक्सप्लोजन बैटलफील्ड पर पहली बार हुआ। इतना बड़ा शोर पहले कभी नहीं सुना गया। आवाज के साथ हर तरफ शॉकवेव फैल जाती है। इविल सेक्ट और इमॉर्टल सेक्ट के डिसाइपल्स खून थूकते हैं, पीछे गिरते हैं। कई लोग तो शॉक से फटकर मर जाते हैं। फॉग उड़ जाता है, पत्थर चकनाचूर हो जाते हैं, जमीन टूट जाती है। डीतियन का शरीर कांप उठता है, उसके मुंह से खून बहने लगता है। जियन के साथ लड़ाई में उसका शरीर पहले ही चोट खा चुका था और सूमिंग के इस अटैक ने उसका दिल हिला दिया। वो पीछे हट जाता है। सूमिंग का राइट इंडेक्स फिंगर फटकर लाल खून बन जाता है। वो खुद भी खून थूकता है पर पीछे नहीं हटता। वो और तेज स्पीड से डीतियन की तरफ दौड़ता है। डीतियन कहता है, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था। मैंने कैलकुलेट किया था कि अगर तुझे इविल सेक्ट और इमॉर्टल सेक्ट के बैटल के बारे में पता चलेगा तो तू अपनी आइडेंटिटी छुपाकर यहां जरूर आएगा, और तू आया भी। डीतियन की आंखों में एक तीखी चमक है। इस लड़ाई का असली मकसद ईस्टर्न वेस्टलैंड्स टावर का कंट्रोल था, पर डेस्टिनी को बाहर खींचना भी उसका हिडन गोल था। डीतियन डेस्टिनी को कभी नहीं ढूंढ पाया, चाहे कितनी आर्ट्स यूज की। उसको सूमिंग के साथ पुरानी लड़ाई याद आती है और उसका गुस्सा और किलिंग इंटेंट बढ़ जाता है। अगर वो इसको डिस्ट्रॉय करके अपना पूरा 10,000 साल पुराना प्लान मिटा दे तो वो डाओ चेन की जगह ले सकता है। पर जब वो सूमिंग की पावर को देखता है, जो अब उसके पहले वाले सेल्फ से कई गुना ज्यादा है, डीतियन के प्यूपल्स श्रिंक हो जाते हैं। सूमिंग अपना लेफ्ट हैंड उठाता है। जब वो अपनी पाल्म को आसमान की तरफ धकेलता है, उसके हाथ से घना ग्रीन फॉग निकलता है। यह फॉग बैटलफील्ड के डेथ ऑरा को खींचकर सूमिंग के हाथ में भर देता है। सूमिंग के मन में एक ही थॉट घूमता है, ट्रैप हो तो क्या हुआ, जब बेट इतना अच्छा हो वही काफी है। ग्रीन फॉग सूमिंग के लेफ्ट हैंड के आसपास घूमकर 7 ग्रीन शैडोज में बदल जाता है। वो जल्दी से ह्यूज होकर पूरे आसमान जमीन के बीच फैल जाते हैं। बैटलफील्ड में सबका ध्यान अब सिर्फ सूमिंग और दीतियन पर है। जी आन, जो आसमान में गोल्डन रोब्ड दीतियन से लड़ रहा था, भी नीचे देखता है। उसकी आंखों में तीखी रोशनी चमकती है। वो मुस्कुराकर कहता है, आह, तो ये बात है। बैटलफील्ड में फॉग हटा ही था और पूरी भीड़ की नजरें एक जगह जम गईं, सूमिंग और दीतियन पर। हजारों की आवाज एक साथ उठी, कौन है ये? ये लड़का तो बस 15-16 साल का लगता है, पर जिससे लड़ रहा है वो तो हेवनली एम्परर दीतियन, लॉर्ड दीतियन खुद। और वो डीतियन के सामने सिर्फ बच ही नहीं गया, पहला अटैक सरवाइव करके अब खुद उस पर अटैक भी कर रहा है। ये कैसे मुमकिन है? सब इतने शॉक्ड इसलिए थे क्योंकि डीतियन का नाम ही ऐसा था। वो इमॉर्टल सेक्ट्स के 3 सॉवरेंस, 5 एम्परर्स में से एक था, सबसे टॉप पावर हाउस। ये सिर्फ उसका क्लोन था, पर उस क्लोन की स्ट्रेंथ भी ऐसी थी कि आसपास के सबकी सांस अटक गई थी। जो लोग सूमिंग को पहले से जानते थे वो और भी ज्यादा स्टंट थे। बाओचू बैटलफील्ड में खड़ी थी, आसमान की तरफ देख रही थी। उसका दिमाग गूंज रहा था, सोचना बंद हो गया। उसने सूमिंग की स्ट्रेंथ देखी थी, उसकी लड़ाई शेनडोंग के साथ भी देखी थी, पर डीतियन को अटैक करने की हिम्मत, यह तो उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। डीतियन 5 एम्परर्स में से एक, चाहे क्लोन ही सही, पर ऐसा बंदा तो हवा का रुख बदल दे। बाओचू की आंखों में डिसबिलीफ था, और जब उसने देखा कि सूमिंग ने पहले ही ब्लो में बचकर फिर से अटैक किया, उसका नाम अब पूरे लैंड ऑफ बर्जर्कर्स में गूंजने वाला था। उसे पता नहीं था कि ये दोनों पहली बार नहीं टकरा रहे हैं, ये उनका तीसरा बैटल था। पहले टाइम सूमिंग ने गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की पावर लेकर डीतियन का एक क्लोन खत्म किया था। दूसरी बार वो बुरा हारा, चोट खाई, पर डीतियन को भी फोर्स्ड किया एक पैथेटिक स्टेट में। और अब तीसरी बार बैटलफील्ड के बीच में दोनों का असली टकराव। चेन, जो पहले प्रिटेंड कर रहा था कि मर गया है, फॉग हटते ही जब उसने सूमिंग को डीतियन के साथ लड़ते देखा, उसका शरीर कांप गया। वो आंखें मलकर देखता है, फिर सोचता है, सीनियर, ये बंदा तो हद कर गया, डीतियन को चैलेंज कर रहा है। ये तो खत्म ही है, गलत आदमी पे भरोसा कर लिया। ये बंदा तो मरने वाला है। पर अंदर ही अंदर उसका दिल तेज धड़क रहा था, एक्साइटमेंट के साथ। सूमिंग अब उसके लिए एक नया अलग ही चेहरा बन गया था। शेनडोंग की भी आंखों में अलग सा लुक था। उसके सामने आसमान में जो 7 वर्डेंट एबिसल शैडोज थे, वो उसके लिए पुराने और पहचाने हुए थे। ये उसका खुद का डिवाइन एबिलिटी था, 7 एबिसल यिन डेथ सील। इसी से उसने सूमिंग को पहली बार पहचाना था। पर अब जो सूमिंग उसके सामने था, वो उस सूमिंग से अलग लग रहा था जो उससे लड़ा था। ये दोनों पावर लेवल में बिल्कुल अलग लग रहे थे।
शेंदोंग के दिल में एक ही जवाब घूमता है, वो दीतियन को मारना चाहता है। यह सोचकर भी उसका दिल कांप जाता है। आसपास के कई और लोग भी सुमिंग को देखकर अजीब सी फेमिलियरिटी महसूस कर रहे थे। बिट्टू इविल लस्ट सेक्ट से, बेलिंग और चेंगसिन, और वो व्हाइट रोब्ड इमॉर्टल वुमन। पर सबको लगता है यह बस उनका वहम है, क्योंकि सुमिंग का चेहरा और डिवाइन एबिलिटीज दोनों नए लग रहे थे। सिर्फ बेलिंग और चेंगसिन, जो फ्रीजिंग स्काई क्लैन में उससे मिल चुके थे, उस कनेक्शन को समझ पा रहे थे। व्हाइट रोब्ड वुमन की आंखों में हल्का सा डर था, पर वो अपने डिसीजन पे रिग्रेट नहीं करती। उसे समझ आ गया था, अगर उसने सुमिंग को एक्सपोज किया होता और उसका प्लान बिगाड़ दिया होता तो उसकी खुद की मौत तय थी, और शायद उसके सेक्ट के लिए भी बड़ी मुसीबत। अब बैटलफील्ड में सिर्फ 2 ही लोग नजर आ रहे थे, सुमिंग और दीतियन। सुमिंग के आसपास आसमान जमीन को जोड़ते हुए 7 बड़े ग्रीन शैडोज खड़े थे। उनसे ऐसी प्रेशर की वेव निकल रही थी कि पूरा रंग उड़ गया, जमीन कांप गई, और डीतियन का चेहरा भी पहली बार सीरियस हो गया। यह था 7 अबिसल यिन डेथ सील। जितना ज्यादा डेथ ऑरा वो खींचता, उतना ज्यादा उसका पावर बढ़ता। और अब इसने बैटलफील्ड के दसियों हजार लोगों की डेथ ऑरा को अब्सॉर्ब कर लिया था। 7 शैडोज की ग्रीन रोब्स, उनसे निकलता ठंडा मौत का धुआं और उनके छुपे चेहरे, सबको लग रहा था जैसे यामा के राजा जिंदा हो गए हों। उनकी ऑरा अंडरवर्ल्ड तक कनेक्ट हो रही थी। एक साथ वो 7 शैडोज डीतियन को घेर कर कदम बढ़ाते हैं। पूरा बैटलफील्ड चुप हो जाता है और सुमिंग की गरजती आवाज गूंजती है, 7 अबिसल। 7 शैडोज एक साथ अपने सिर उठा लेते हैं। उनके रोब्स के अंदर से काला रोशनी चमकती है। मौत की हवा चारों तरफ फैल जाती है। आसमान ढक जाता है, जमीन सील हो जाती है, दुनिया का रंग मिट जाता है, सब कुछ ब्लैक और व्हाइट लगता है। यिन डेथ, सुमिंग ग्राउल करता है। वो 7 शैडोज एक साथ झुककर डीतियन को बाउ करते हैं। जैसे ही वो झुकते हैं, सुमिंग हवा में उड़कर अपना लेफ्ट हैंड आसमान की तरफ उठाता है। एक्टिवेट वर्डेंट एबिसल सील। पर्पल रोब्ड डीतियन का चेहरा बदल जाता है। जैसे ही 7 शैडोज झुके, उसे लगता है कि उसका लाइफ फोर्स ड्रेन हो रहा है। उसका लाइफ मैट्रिक्स जैसे संभल नहीं पा रहा था। मौत उस पर उतर आती है। डीतियन ठंडी सांस निकालता है, हाथ उठाकर सील बनाता है। उसे पूरा यकीन है कि वो सुमिंग को यहां ही मार देगा और इस डिवाइन एबिलिटी को तोड़ देगा। यह तो उसने सुमिंग को बाहर निकालने के लिए खुद को बेट बनाया था। पर जैसे ही वो सील कंप्लीट करता है, सुमिंग अपना राइट हैंड अपने रोब के अंदर ले जाता है और एक ग्रास नॉट डॉल को कस के पकड़ लेता है। अचानक डीतियन का शरीर कांप उठता है। उसका कल्टीवेशन बेस कैओटिक हो जाता है, कंट्रोल खत्म हो जाता है। यह उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, स्पेशली बैटल के बीच में। वो कैओस शांत हो सकता था, पर एक सांस देर हो गई और तब तक सब खत्म हो चुका था। 7 शैडोज के झुकते ही पूरी दुनिया गरज उठती है। आसमान में जो जीएन और गोल्डन रोब्ड डीतियन लड़ रहे थे, वो भी शॉक से पीछे हट जाते हैं। ऊपर आसमान में बड़े बड़े क्रैक्स खुल जाते हैं। एक जोर का बैंग और आसमान टूट जाता है, जैसे एक होल खुल गया हो। उस होल से एंडलेस यिन डेथ फॉग निकलकर नीचे गिरता है। एक भयानक रोर गूंजता है और फॉग डीतियन की तरफ गिरता है। दूर से ऐसा लगता है जैसे एक 1000 फुट वाइड फॉग पिलर आसमान से जमीन पर क्रैश हो रहा हो। डीतियन उसके बीच में फंसा हुआ। डीतियन डॉज करने ही वाला था, पर उसका कल्टीवेशन फिर से केओटिक हो गया। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब वो बच नहीं सकता। क्रैश! वो महान फॉग पिलर जमीन पर गिरता है, डीतियन को पूरी तरह ढक लेता है। जमीन ऐसी कांप उठती है जैसे पहले कभी नहीं हुई। हजारों लोग बैटलफील्ड से पीछे हट जाते हैं, डर के मारे। चारों तरफ से नजरें सुमिंग पर जम जाती हैं। सबके चेहरे पे सिर्फ एक ही इमोशन, शॉक, डिसबिलीफ और हैरत। सिकोंग बैटलफील्ड के कोने पर खड़ा है। वो पहले बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था और उसके बॉडी के अंदर जो कर्स की पावर थी, वो कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। अब उसका पूरा बदन काले, सड़ गए दागों से भरा हुआ है। सिकोंग सोचता है, मेरा सुमिंग से इतना ज्यादा नफरत है कि वो मेरी आत्मा तक पहुंच गई है। लेकिन जब उसने सुमिंग का डीतियन के साथ फाइट देखा और जब उसने देखा कि स्काई से वो बड़ा फॉग का पिलर नीचे आया, उसका सांस तेज हो गया और दिल जोर से धड़कने लगा। सुमिंग की स्ट्रेंथ देखकर सिकोंग अपने रिवेंज के थॉट्स पूरा छुपा लेता है। वो इतना डरा हुआ है कि एक हिंट भी बाहर नहीं दिखाता। साथ ही उसके दिल में एक स्ट्रॉन्ग डेंजर का एहसास जगता है और वो तुरंत अपने बॉडी के काले दागों की तरफ देखता है। वो डेंजर का एहसास ऐसा लगता है जैसे एक बड़ी फ्लड उसे डुबो देगी। सिकोंग को लगता है
अगर मैंने इन काले दागों को जल्दी नहीं निकाला तो मेरी बॉडी और सोल दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये फीलिंग इतनी स्ट्रांग है कि वो बिना सोचे समझे अपनी सेक्ट से मिला एक बहुत वैल्यूएबल मेडिसिनल कोर निकालता है। उस कोर का नाम है सेक्रेड हाफ स्टेप। ये मेडिसिनल कोर इविल सेक्ट में भी बहुत रेयर है, सिर्फ उसके जैसे जीनियसेस को ये मिलता है। ये ट्रेनिंग के लिए नहीं है, इसका मेन काम है वुंड्स को हील करना। सीकुंग हमेशा इसे यूज करने में हेजिटेंट था, पर अब वो बिना सोच के इसे निकालता है। वो दांत भींचकर इसे मुंह में डालता है। शेंडोंग की आंखें खुल जाती हैं और वो तेज सांस खींचता है। इस जगह पे कोई भी उसके जैसे वर्डेंट एबिसल सील को नहीं जानता, लेकिन अब शेंडोंग को लगता है जैसे वो इसे पहली बार देख रहा हो। उसका दिल कांपता है, दिमाग घूमता है और उसे अचानक समझ आता है कि इस सील का असली यूज कैसे होता है। जो वो पहले करता था वो गलत था। सूमिंग का तरीका ही असली पावर निकालने का है। शेंडोंग सोचता है, मेरी कास्ट की हुई सील से मैं अपने लेवल के वॉरियर से लड़ सकता था, पर सूमिंग के हाथ में ये सील इतनी पावरफुल हो गई कि डीतियन के क्लोन को भी थ्रेट हो गया। गोल्डन रोब्ड डीतियन का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। वो आसमान में खड़ा है और सूमिंग को घूरता है जो उसके नीचे खड़ा है। वो एक कदम आगे बढ़ता है पर अचानक रुक जाता है। उसके सामने हवा में से जियान निकल कर आता है। जियान मुस्कुराकर कहता है, तुम इस जगह यिन डेथ की पावर को कंट्रोल करके नीचे ला सकते हो। नीचे जो लड़का है, क्या वो ही डेस्टिनी है? लेकिन लगता है तुम उसे मारना चाहते हो। डीतियन का चेहरा और ज्यादा काला पड़ता है, पर वो कुछ बोल नहीं पाता। तभी नीचे जो फॉग का बड़ा पिलर था वो धीरे धीरे गायब हो जाता है और जमीन पर हजारों फीट गहरा एक बड़ा पिट दिखाई देता है। उस पिट के अंदर डीतियन बैठा है जो एक डल पर्पल लाइट के बॉल में है। वो डीतियन बहुत पेल लग रहा है। जैसे ही वो सर उठाता है उसके आसपास की पर्पल लाइट टूट जाती है और उसके बॉडी पर जो एम्परर रोब है वो पूरा डल हो जाता है, बिल्कुल रंगहीन नहीं बचा। डीतियन खून का एक बड़ा थूक जमीन पर थूकता है। उस समय पर्पल रोब्ड डीतियन का चेहरा बहुत पेल है, पर उसकी आंखों में गुस्से की लहर उठ रही है। वो धीरे से उठता है और सूमिंग को घूरता है। सूमिंग के भी मुंह के कोने पर खून है। वो उसे पोंछता है, फिर अपना लेफ्ट हैंड उठाकर अपने राइट आर्म पर जोर से प्रेस करता है और डीतियन को घूरते हुए अपनी सांस संभालता है। जैसे ही वो करता है उसका राइट आर्म पूरी तरह टाइट और गोल्डन स्टैच्यू जैसे हो जाता है। सूमिंग अपने लेफ्ट इंडेक्स फिंगर से अपने राइट आर्म को काट देता है। उसकी स्किन के नीचे से बहुत सारे ब्लडी गैशेस दिखते हैं। ये अजीब काम देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। पर्पल रोब्ड डीतियन की आंखें भी छोटी हो जाती हैं। सूमिंग शांत चेहरे के साथ अपनी राइट आर्म के अंदर 2 उंगलियां डालकर सबके सामने अपने फ्लैश और ब्लड के अंदर से कुछ निकालता है। वो एक लाल रंग का रिंग है। सूमिंग ने इसे मैडम जी से बहुत साल पहले पाया था। ये वही चीज है जो जी यूनहाई को एक्सीडेंटली मिली थी और जो कर्स का सोर्स थी। सूमिंग ने ये रिंग अपने राइट आर्म के अंदर छुपाई हुई थी। इसी वजह से जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ी उसका कर्स भी ज्यादा स्ट्रांग और डीप होता गया। इसी वजह से वो कर्स को अपने राइट हैंड में गैदर कर पाता था। जैसे ही सूमिंग ने वो लाल रिंग बाहर निकाली, कर्स की प्रेजेंस तुरंत उसके वुंड को घेर लेती है और कट इंस्टेंट हील हो जाता है। सूमिंग वो रिंग वहीं पे पहना देता है जहां उसका राइट इंडेक्स फिंगर था। वो फिंगर टूट के बिखर गई थी, पर जैसे ही रिंग पहनी कर्स की पावर फट पड़ती है और एक नई फिंगर बन जाती है जो कर्स की फिंगर है। जैसे ही रिंग पहनी कर्स की पावर सूमिंग के राइट हैंड से फैल जाती है। मौसम बदल जाता है और देखने वाले सबके दिल कांप उठते हैं। जीएन भी आंखें छोटी करके देखता है और उसकी आंखों में एक चमक दिखाई देती है। पर्पल रोब्ड डीतियन के दिल में भी डेंजर का बहुत स्ट्रांग एहसास उठता है। उसे लगता है मुझे इसे रोकना ही होगा। इसका राइट हैंड का डेंजर लेफ्ट हैंड से भी ज्यादा है। पर डीतियन को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से होती है कि जब सूमिंग ने वर्डेंट एबिसल सील यूज की थी तब उसका खुद का कल्टीवेशन बेस एकदम केओटिक हो गया था। वो पेन और डिस्टर्बेंस इतनी अचानक थी कि वो रिएक्ट ही नहीं कर पाया। ये सब देखकर उसे लगता है कि अब का डीतियन और पहले का डीतियन अलग है। डीतियन सोचता है मुझे इसे इस फाइट में डिस्ट्रॉय करना ही होगा, वरना अगर इसे वक्त मिला तो इसे सप्रेस करना और मुश्किल हो जाएगा। पर्पल रोब्ड डीतियन एक कदम लेता है और एक लंबी पर्पल आर्क बन के पिट से निकलता है और सूमिंग की तरफ उड़कर आता है। वो इंजर्ड है पर अपने वुंड्स को फोर्स से सप्रेस किया हुआ है। उसे पूरा विश्वास है कि उसका ये क्लोन सूमिंग से ज्यादा पावरफुल है। अगर कोई बीच में नहीं आया तो वो इस बार सूमिंग को जरूर मार देगा
और अगर कोई रोका भी तो उसका दूसरा क्लोन किसी भी कीमत पर उसको डिले करेगा। जैसे ही डीतियन पास पहुंचता है, सू मिंग अपना राइट हैंड अपने चेस्ट पर प्रेस करता है और मुंह से एक ग्रीन लाइट की बीम निकालता है। वो बीम तुरंत हान माउंटेन बेल बनकर डीतियन की तरफ उड़ती है। बेल की आवाज हर तरफ गूंजती है और उसके ऊपर एक 9 हेडेड ड्रैगन का शैडो दिखाई देता है। जी एन तुरंत पीछे मुड़कर देखता है, पर जैसे ही वो ड्रैगन का शैडो पहचानता है, वो शांत हो जाता है। पर आसपास के इविल सेक्ट और इमॉर्टल सेक्ट के हजारों लोग अच्छी तरह नहीं देख पाते। जैसे ही उन्होंने हान माउंटेन बेल देखा, सबके दिल में जोर से रोर होता है और आवाजें गूंजने लगती हैं। लोग चिल्लाते हैं, ईस्टर्न वेस्टलैंड्स बेल। ये कैसे हो सकता है? ये कौन है? ये डीतियन के क्लोन से लड़ रहा है और उसके पास तो ईस्टर्न वेस्टलैंड्स बेल जैसी प्राइसलेस ट्रेजर भी है। ये तो बर्जर्कर है। हिडन ड्रैगन सेक्ट का चेंचोंग सू मिंग को ब्लैंक स्टेयर से देखता है। उसका दिमाग घूम रहा है। वो फेमिलियर फीलिंग और क्लियर हो रही है, पर वो याद नहीं कर पा रहा कि इसे पहले कहां देखा था। जिंगनन का चेहरा बहुत डार्क हो जाता है। वो सू मिंग को घूरता है और उसके दिल में एक डरावनी सोच आती है। जिंगनन सोचता है, उसने लॉर्ड डीतियन का ध्यान अपने ऊपर खींच लिया और उसको मारने का पूरा प्लान बनाया। क्या यह लड़का वही है? जिंगनन तेज सांस लेता है और चेंचोंग की तरफ देखता है। चेंचोंग अभी ग्रेव इंजरी से उठ रहा है और बिल्कुल कंफ्यूज्ड लग रहा है। जिंगनन का दिल जोर से धड़कता है। जिंगनन सोचता है, क्या यह वाकई वही है? शिहाई का चेहरा तेज बदल जाता है। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ एक चीज से आया था, जो वो हमेशा दिल के अंदर दबा के रखता था। अब सू मिंग को देखते ही उसका दिल कांपता है और उसे लगता है जैसे उसका खून भी हिल रहा है। इविल स्पिरिट सेक्ट का शनहेन भी डेज्ड लगता है। उसे एक अचानक सिर दर्द होता है, जैसे कोई पुरानी सील्ड मेमोरी तोड़कर बाहर निकलना चाहती हो। ग्रेट लीफ इमॉर्टल सेक्ट का चेनलोंग और डार्क माउंटेन के गार्ड्स का हेड, जो सू मिंग की पुरानी यादों में है, भी स्टन्ड हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उनके दिल में शौक है। स्काई मिस्ट डाओ की वूले, एक सिंपल सी लगने वाली औरत, भी सू मिंग को ब्लैंक स्टेयर से देखती है। उसे भी वो फेमिलियर फीलिंग होती है और वो सोच में डूब जाती है। पर अभी सबके दिलों में बस कंफ्यूजन है। कुछ लोग सवाल करते हैं, कुछ लोग बस स्टन्ड हैं। हान माउंटेन बेल की आवाज उनका ध्यान खींच लेती है। हान माउंटेन बेल 1000 फीट लंबी बेल बनकर डीतियन का रास्ता रोक लेती है। साथ ही सू मिंग अपना राइट हैंड जमीन पर प्रेस करता है। जमीन जोर से हिलाती है। फिर बहुत सारे इमॉर्टल सेक्ट के डिसाइपल्स कांप उठते हैं और तेज चिल्लाते हैं। उनके बॉडीज पर काले दागा उभर आते हैं और एक पल में वो मेल्ट होने लगते हैं, जैसे उनका बदन सड़ रहा हो। जैसे ही ये डिसाइपल्स मरते हैं, सू मिंग का राइट हैंड पूरा काला मैस बन जाता है। उसे एक अजीब सी ब्राइट और स्कैरी चमक निकलती है। तभी एक जोर का रोर पूरे वर्ल्ड में गूंजता है। पर्पल रोब्ड डीतियन अपना वर्ल्ड पनिशमेंट आर्ट यूज करता है और हान माउंटेन बेल को इंस्टेंट तोड़ देता है। फिर वो एक तेज लंबी आर्क बन के हवा को काटकर सू मिंग की तरफ उड़ता है। जैसे ही वो पास आता है, सू मिंग अपने लेफ्ट हैंड से अपनी चेस्ट के पास से एक ग्रास नॉट डॉल निकालता है। वो डॉल ग्रे है और उसके आसपास एक हेवी डेथ ऑरा है। जैसे ही वो आता है, एक तेज बिना आवाज की हाउल डिवाइन सेंसेस में गूंजती है। सू मिंग की आंखों में किलिंग इंटेंट उभर आता है। अपने राइट हैंड पर घूमती कर्स की काली ओरा के साथ वो ग्रास नॉट डॉल पर प्रेस करता है और डॉल तुरंत पूरा काला हो जाता है। जैसे ही वो ग्रास नॉट डॉल काला हो जाता है, डीतियन के कदम एकदम रुक जाते हैं। वो सू मिंग से कुछ 100 फीट दूर रुक कर खड़ा है। उसका चेहरा बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है, क्योंकि अचानक उसके आसपास बहुत सारी काली ऑरा आ जाती है। डीतियन सोचता है, मेरी बॉडी पे कंट्रोल क्यों नहीं रहा? यह क्या पावर है जो मुझे डरा रही है? ऐसा लग रहा है जैसे यूनिवर्स के अंदर से कोई 2 आंखें मुझे घूर रही हैं। यह सिर्फ एक पावर नहीं थी, यह एक बर्जर्कर लैंड का प्रेशर था, जो जमीन, आसमान और पूरे लैंड का वेट उसके ऊपर गिर रहा था। काला धुआं उसके आसपास घूमने लगता है और वो एक पल में बहुत मोटा हो जाता है। ये सू मिंग का कर्स था, उसका गुस्सा, उसका किलिंग इंटेंट, डीतियन को मारने की इच्छा। पहले तो कर्स डायरेक्टली डीतियन पे नहीं लग सकता था, पर सू मिंग ने अपनी आर्ट को परफेक्ट तरीके से यूज करके ग्रास नॉट डॉल को डीतियन से जोड़ दिया और कर्स उसके ऊपर खींच लिया। सू मिंग जोर से कहता है, मैं तुझे कर्स करता हूं कि तू नेदर वर्ल्ड के नदियों में गिर जाए और कभी रोशनी न देख पाए। सू मिंग एक कदम आगे बढ़ता है और डॉल का राइट आर्म तोड़ देता है। सू मिंग फिर कहता है,
मैं तुझे कर्स करता हूं कि चाहे कौन से भी यूनिवर्स में हो, जो भी तेरे खून को शेयर करता हो वो सब मर जाए और तेरी सोल के साथ हेल में डूब जाए। सुमिंग दूसरा कदम बढ़ता है और डॉल का लेफ्ट आर्म तोड़ देता है। पर्पल रोब्ड दितियन का चेहरा पहली बार पैनिक से भर जाता है। उसके राइट और लेफ्ट आर्म में असली पेन महसूस होता है। सबसे खतरनाक बात, काला धुआं उसके बॉडी के अंदर घुस गया है और वो 1 इंच भी मूव नहीं कर पा रहा। दितियन के मन में गरजता है, ये असंभव है। ये तो एक ऐसा इंसान था जिसका फेट हमेशा मेरे हाथ में था। चाहे वो थोड़ी देर पहले अपने शैकल्स तोड़ भी पाया हो, वो अभी भी एक कीड़े के बराबर है। दितियन सोचता है, मैं हमेशा इसे कुछ भी करके कुचल सकता हूं। यह तो सिर्फ एक छोटी सी चीज है, पर अब यह पहले सील और अब यह कर्स, मैंने अपने आप को खुद फंसा दिया। यह अजीब सीन देखकर आसपास के सब लोग तेज सांस खींच लेते हैं। वो डॉल उनके लिए सिंपल और मजाक लग रही थी, पर अब उनके दिलों में ठंड और डर बैठ जाता है। सब सोचते हैं, एक ऐसी आर्ट जो सिर्फ एक डॉल से किसी को कंट्रोल कर सकती है और उसे कर्स कर सकती है, इससे बचने का कोई तरीका ही नहीं। अब सुमिंग आसपास के 10,000 लोगों की नजरों में पूरे मैलिस और अजीब शक्ति का रूप बन चुका है। गोल्डन रोब्ड दितियन जो आसमान में है, उसकी भी आंखें छोटी हो जाती हैं। उसके आसपास भी काला धुआं आ जाता है। वो क्लियरली महसूस करता है कि पर्पल रोब्ड दितियन का दिल पैनिक से भर गया है। लेकिन गोल्डन रोब्ड दितियन ज्यादा पावरफुल है। उसके बॉडी से गोल्डन लाइट निकलती है जो काले धुएं से लड़ती है और वो थोड़ा मूव कर पाता है। जैसे ही वो सुमिंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जियान उसके सामने आ जाता है। गोल्डन रोब्ड दितियन चिल्लाता है, जियान, ये तेरा काम नहीं है, ये मेरा पर्सनल मैटर है। तू कैसे हिम्मत करता है मुझे रोकने की? जियान मुस्कुराकर बोलता है, कैंडल ड्रैगन का कर्स, ये लड़का कमाल का है। तुम्हारे लिए एक ऑप्शन है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर तुम्हें एडमिट करना होगा कि तुम हारे गए और ईस्टर्न वेस्टलैंड्स टावर इविल सेक्ट को दे देना होगा। जियान अपना राइट हैंड उठाता है और हवा को पकड़ता है। नीचे जमीन से एक फैन उड़कर उसके हाथ में आ जाता है। गोल्डन रोब्ड दितियन की आंखों में एक अंधेरा चमकता है। वो बिना कुछ बोले एक सील बनाता है और जियान की तरफ पॉइंट करता है। जियान जोर से हंसता है, अपना फैन घुमाता है और दोनों आसमान में फाइट शुरू कर देते हैं। एक आगे बढ़ना चाहता है, दूसरा रोकता है। दोनों की फाइट एकदम इंटेंस हो जाती है। जब वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं, सुमिंग की आवाज चारों तरफ गूंजती है। सुमिंग कहता है, मैं तुझे कर्स करता हूं कि तेरी सोल को हजारों करोड़ बार रीइंकारनेट होना पड़े, फिर दुनिया के सबसे बड़े दुख और नफरत को सहना पड़े और अंत में सिर्फ डिस्ट्रक्शन मिले। सुमिंग फिर कहता है, मैं तुझे कर्स करता हूं कि तेरा स्किन गिर जाए, तेरा फ्लैश सड़ जाए और तू हमेशा दुनिया के सबसे बड़े पेन को महसूस करे, हमेशा के लिए। सुमिंग फिर गरजता है, मैं तुझे कर्स करता हूं कि तेरे बोन्स 1-1 इंच टूटकर छुरी बन जाए जो तेरी फ्लैश और ब्लड को खा जाए। सुमिंग डॉल के दोनों पैर तोड़ देता है और उसका बॉडी चीर देता है। उसकी आवाज में इतना गुस्सा और पागलपन है कि सुनकर ही लोगों के दिल कांप उठते हैं। पर्पल रोब्ड दितियन का तो पूरा बदन हिल रहा है, पर वो फ्रोजन है। सुमिंग आखिरी बार गरजता है, मैं तुझे कर्स करता हूं कि तेरा ब्लड लाइन खत्म हो, तेरी सोल बिखर जाए, तेरा बॉडी सड़ जाए, तेरे बोन्स और फ्लैश डिस्ट्रॉय हो जाएं और तू हमेशा भटकती हुई आत्माओं के दांतों में खाता रहे। मैं तुझे कर्स करता हूं, मर 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 मार। सुमिंग जोर से रोर करता है, एक बड़ा खून का थूक निकालता है। उसका चेहरा एकदम पेल हो जाता है। वो खून ग्रास नॉट डॉल पर गिरता है। पूरा आसमान गूंजने लगता है। बिजली की गरज, खून लाल वॉर्टेक्स आसमान में बन जाते हैं। उनके किनारे काले हैं और वो पूरे स्काई को कवर कर लेते हैं। ये सिर्फ एक जगह नहीं होता, ईस्टर्न वेस्टलैंड्स के अलग अलग हिस्सों में और 8 बड़े खून लाल वॉर्टेक्सेस दिखते हैं। जैसे आसमान की आंखें सुमिंग की आवाजों को सुन रही हों, उसके कर्स को देख रही हों और उसकी बात मान रही हों। जियन पहली बार शॉक में कहता है, यह तो एनॉमली है, इसका कर्स दुनिया को हिला रहा है। इसका मतलब दुनिया ने इसका कर्स मान लिया। यह सिर्फ एक इंसान का कर्स नहीं, यह पूरे बर्जर्कर लैंड और यूनिवर्स का कर्स है। दितियन, तुमने इसे आखिर क्या किया है? जमीन से लोगों की चीखें गूंज उठती हैं। सब लोग शॉक में हैं क्योंकि पूरा वर्ल्ड हिल रहा है। सुमिंग जोर से घूमकर चिल्लाता है, अपनी जिंदगी, अपनी पावर, अपने हर एक हिस्सों से मैं कर्स करता हूं कि दितियन के सारे क्लोन्स बर्जर्कर लैंड में मर जाए। आज से
इस दुनिया में डीतियन का अस्तित्व मना है। सुमिंग की आंखों, कानों, नाक और मुंह से खून बहने लगता है। उसका राइट हैंड अब काला नहीं है, सारा काला धुआं डॉल के अंदर चला गया है। वो अपने राइट हैंड से डॉल का सिर तोड़ देता है। पूरा स्काई गूंजता है, जमीन कांपती है। सिर्फ ईस्टर्न वेस्टलैंड्स नहीं, साउथ मॉर्निंग, वेस्टर्न रीजन अलायंस, नॉर्दर्न प्रोविंस, पूरा बजर्करलैंड का आसमान लाल वॉर्टेक्सिस से भर जाता है। पूरे कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड्स और सब लिविंग बीइंग्स ट्रेम्बल करते हैं, जैसे सुमिंग उस वक्त पूरे बर्जर्कर वर्ल्ड का प्रतिनिधि बन गया हो। सुमिंग अपना राइट हैंड उठाता है और सीधा डीतियन की तरफ पॉइंट करता है।